वालेकुम, 9th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथ्स का सेक्शन बी और सी देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन ए का सॉल्यूशन देख लिया था। आपने सेक्शन बी के क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना है। शॉर्ट की मैंने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बता दी हुई हैं कि कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी लॉन्ग के लिए। आपको अभी 2025 के बैच का जो पेपर हुआ था, वो भी पेपर आपको दिखाया जाएगा। फिर आपने देखना है कि क्वेश्चंस कितने मिल-जुल रहे थे, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस था। एग्जामिनर ने सेम वही मेथड के क्वेश्चंस पूछे हैं जो उन्होंने अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताए हुए हैं, इसलिए जो एक्सरसाइजेज आपको बताई गई हैं उनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं या आपको मैथ्स में निकलना है तो। अगर बात करें हम सेक्शन बी की तो इसमें आपके पास 9 क्वेश्चंस हैं जिनके मार्क्स आपके पास क्या है 4 मार्क्स हैं 9 4 का 36। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपने इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपल आपने इनकी पावर्स की आपस में कटिंग करके देन ऊपर नीचे लेके जाके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसका सॉल्यूशन आपको इस पेपर का बल्कि 3 पेपर्स हैं ना आपके, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर और एक 2025 का और एक बाद में जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे देते हैं जिनकी सप्ली आती है वो वाला पेपर भी है। 3 पेपर है आपके पास, तीनों का सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ही वो सॉल्व होता है तो। नेक्स्ट इसी के सामने है आपके वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन। वेन डायग्राम से बच्चे भागते हैं बट एग्जामिनर को ये क्वेश्चन देने में बड़ा मजा आता है क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी है और इजी भी है। बट अगर आपको समझ आ जाए तो यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे जब आप दोनों इनकी साइड प्रूव कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड की, जब बीच में इक्वलिटी आ जाए इट मीन्स कि आपकी दोनों साइड इक्वल आती ही आती हैं। अगर आपकी नहीं आ रही इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन में कोई गलती की है। देन आप बाद में फिर इसकी वेन डायग्राम बनाते हो, एक एक्स लेते हो, एक आप वाई लेते हो, एक जी लेते हो एंड देन आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है पोजीशन, ये आपको फिगर दी हुई है। पहले तो हम कहते थे कि एग्जामिनर फिगर्स वाले क्वेश्चन नहीं उठाता बट अब वो उठाता है, उसको ये वाले क्वेश्चंस देने में बड़ा मजा आता है। और अब वो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनर इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे टाइप करेगा, कर लेंगे। आपको तैयारी होनी चाहिए क्योंकि आपकी फिगर्स वाले चैप्टर ज्यादा हैं तो फिगर्स वाले वो क्वेश्चंस आपके उठाता है। यहाँ पे अब आपको इनकी पोजीशंस बतानी है और फिर इनकी जो वैल्यूज आएंगी एंगल्स में वो आपने फाइंड आउट करनी होंगी। नेक्स्ट इसी के सामने आपको ए और बी की वैल्यूज दी हुई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करवाएंगे आप, सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आपने एक्स ऐसी वैल्यूज ऐसा रिलेशन क्रिएट करना है जिसमें एक्स की वैल्यू छोटी हो किससे, वाई की वैल्यू से। फिर आपने डोमेन और रेंज बतानी है। अब देखिए एग्जामिनर आपसे 3 पार्ट में अपनी बात पूरी मतलब जो भी मेथड यूज हो रहा है ना इन क्वेश्चंस में वो अपनी तीनों बातें पूछ रहा है। तो आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि एग्जामिनर हमसे कितनी बातें पूछ रहा है, जो उन्होंने पूछा है सिर्फ उतना ही बताएं, तभी आपका शॉर्ट कंप्लीट होगा। इधर की कहानी उधर आप मैथ्स में नहीं मार सकते। ये कोई उर्दू और इंग्लिश नहीं है कि आप खुद से लिखते रहेंगे, होता रहेगा। आपको आता होगा तो ही आप सॉल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2015 में इतनी पॉपुलेशन थी और फिर आपने बतानी है कि बाद में कितना इंक्रीज हुआ। ये जो आपको परसेंट दिया हुआ है पर ईयर, इसको आपने डेसिमल फॉर्म में शिफ्ट करना है। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। इनिशियल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आपके पास आपने अप्लाई क्या करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। सॉल्यूशन जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा फिर आप देखिएगा कि कैसे हमने नेचुरल लॉग अप्लाई किया है, देन आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। कुछ स्टेप्स हैं इसके, क्योंकि ये 4 मार्क्स है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है इसी के सामने फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2। ये आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। ये आपको इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन दी हुई है, 2 लाइंस दी हुई हैं। इनमें से पहले आप एक्स की वैल्यू निकालें या वाई की, आपकी अपनी मर्जी है। और फिर आपने पुट करनी है एक्स और वाई की, आप पॉइंट्स निकालेंगे और इस तरह का ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है और ये जैसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसी तरह हमने करना है। एट द एंड हमारे पास एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ जाएगी। नेक्स्ट इसी के सामने अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो आपके पास इसको रीअरेंज करके इसके फैक्टर्स बना के और फिर लास्ट में दोबारा इनको हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है, देन हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। ट्रिग्नोमेट्री से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताई थी और वहां से ये क्वेश्चन लाजमी उठाता है। 2025 में भी इसने उठाया और इंप्रूवमेंट वाले पेपर में भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाया। सारे ही ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो उसने उठाए हैं बट वैल्यूज डिफरेंट है, उसने डिफरेंट बातें पूछी हुई हैं। ये नहीं कि सेम एज इट इज यही क्वेश्चन उठा दिया है। वेन डायग्राम उसने पूछी है और वो जब चाहे जिस क्वेश्चन में चाहे पूछ सकता है, लेकिन रैंडम आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पेपर्स में ये कहा है कि जो आपके डिफिकल्ट पार्ट्स होंगे आमने सामने फर्स्ट और सेकंड चॉइस में वो सेम रह सकते हैं, लेकिन जो इजी पार्ट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। यानी अगर थर्ड की सेकंड चॉइस में है तो वो फिफ्थ की फर्स्ट चॉइस में भी डाल सकता है। तो इस तरह की वो चेंजेस कर सकता है क्योंकि उन्होंने अपने मॉडल पेपर में ये चीज़ बोली है क्लियरली कि जो डिफिकल्ट होंगे वही आमने सामने सेम रहेंगे जो उनके अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर में या जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर ईजी है तो वो आपस में चेंज हो सकते हैं। एक्सरसाइजेस आपने वही प्रिपेयर करनी है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताई, उनको आप पहले अच्छी तरह तैयार करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम्स में आ जाएं।
आप अभी क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन पेपर अभी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊँगी, फिर आपने कंपैरिज़न करना है कि उसमें सेम इसी तरह के मतलब पार्ट आपके जो हैं मेंशन और उन पे ऐसा ही फ़ॉर्मूला लगना है, ऐसा ही अप्लाई होना है, बस क्या है क्वेश्चन आपका थोड़ा-सा डिफरेंट है, चीज़ आपने एग्ज़ामिनर ने आपसे यही पूछ रखी है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ये मैं आपको साथ-साथ हिंट्स बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, ताकि जो बच्चे जिनके माइंड में अभी आ रहा है, तो कुछ बच्चे होती है ना क्यूरियोसिटी कि हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईज़ी है या ये हमें आता है। बाद में बच्चों आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? 5th की सेकंड चॉइस में आपको एक फिगर दी हुई है और आपने एरिया बताना है। किसका एरिया बताना है? ये आपके पास हेक्सागोन दी हुई है। हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं और ऐसा एक एमसीक्यूज़ भी आया है कि आपकी रेगुलर हेक्सागोन अगर है तो उसकी फिर क्या वो आती है, हमने एंगल उसका फाइंड आउट किया था कि क्योंकि इसका 6 साइड्स होती हैं रेगुलर हेक्सागोन की, तो फिर हमने 6 माइनस 2 पहले मल्टीप्लाई 180 करवाया था, देन हमने फिर डिवाइड करवाया था, तो फिर हमारे पास 120 डिग्री आया था। तो ये देखिए ये हेक्सागोन ही बनी हुई है, इक्वल साइड्स होती हैं इसकी, ये देखिए 1 साइड, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स होती हैं इसकी और ये आपको फिगर दी हुई है, इन्होंने एबीसी मेंशन किया हुआ है, ये आपको इन्होंने लेंथ दी हुई है, तो इसको आप कंसीडर करेंगे। देन थोड़ा-सा आपको इसको फ़ॉर्मूला लगा के और फिर आपने इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है। एरिया का फ़ॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ होगा, जैसा आपने सिंपल वो यूज़ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 अ हाइकिंग ट्रेल राइजेस 500 मीटर्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ट्रेल। अब आपने स्लोप पहले फाइंड आउट करनी है कि स्लोप क्या है ट्रेल की, फिर आपने स्लोप को ही एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज। तो ये जितना उन्होंने पूछा हुआ है उतना ही आप बताएंगे। नेक्स्ट इसी के सामने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास वैल्यूज दी हुई है 444 55 6 7 8 8 और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ एन ऑड नंबर एन इवन नंबर एंड अ फैक्टर ऑफ 12। तीन चीजें उसने आपसे पूछ रखी हैं, तो तीनों आपने उसको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आर ट्रायंगुलर गार्डन एक्स वाई जी शोज कॉर्नर्स, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, वाई की, जी की। फाइंड लोकस ऑफ द कॉर्नर्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स सी एंड वाई जी। आपने लोकस फाइंड आउट करना है इन कॉर्नर्स का फ्रॉम एक्स सी एंड वाई जी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास गिवन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, आपने क्या डिटरमाइन करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। जो इस पॉइंट से पास हो रही हो और वो परपेंडिकुलर किसके हो, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो आपने फाइंड आउट करना है। आपने अपना आंसर जो है फाइनल वो किस फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, इस फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपने इसको एक्सप्रेस करना है, y इक्वल्स mx प्लस c। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको दो फिगर्स दी हुई हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपके पास x है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर। आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स v1 एंड v2 और वॉल्यूम्स की रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इसी के सामने अ फेयर डाई इज रोल्ड 75 times and 5 appears up 20 times. What is the relative frequency? अब relative frequency आपने फाइंड आउट करनी है any number up except 5, 5 को निकाल कर बाकी आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसी के सामने अब यहाँ पे इन अ 50 ओवर क्रिकेट मैच एवरेज रन स्कोर्ड बाय पाकिस्तानी टीम फॉर डिफरेंट सेशंस ऑफ द इनिंग्स इज गिवन बिलो। ये जो डिफरेंट सेशंस हुए थे इनकी इनिंग्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं और फिर आपने एवरेज रन्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने ये इनिंग्स में बनाए गए हैं। तो आपने सिंपल इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है जो भी इन्होंने स्कोर बनाए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसके मार्क्स हैं आपके पास 24। दो शॉर्ट को मिला के आपका एक लॉन्ग बनता है 8 मार्क्स का। 3 लॉन्ग्स आएंगे आपके पास, तीनों आपने अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपके पास यूं आमने सामने चॉइस है बच्चों, तो आपने घबराना नहीं है। और यहाँ से देखें एक्सरसाइज 4.7 से ही उसने ये बिल्कुल एक्सरसाइज मैंने इसलिए मेंशन की है क्योंकि एग्जैक्ट इसने वहीं से क्वेश्चन उठाया है। और आपने फाइंड आउट क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, या आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल 4.7 से एज इट इज गया है। आपने एक्सरसाइज का आ गया है तो कभी-कभी वो दे देता है, ठीक है? आपने एक्सरसाइज़ेज़ पे डिपेंड नहीं करना, आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, एग्ज़ाम्पल्स मस्ट करनी है आपने। आपने हर चीज़ करनी है उस एक्सरसाइज़ से रेलेवेंट और इस क्वेश्चन से रेलेवेंट और कोई क्वेश्चन्स हैं रिव्यू में है, आपने सारे क्वेश्चन्स अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्लोप ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर गिवन। स्लोप्स आपको दी हुई हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको स्लोप्स फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, तो स्लोप्स फाइंड आउट करने के भी फार्मूलाज आपकी बुक में गिवन है और यहाँ पे ऑलरेडी स्लोप्स दी हुई हैं। आपने क्या फाइंड करना है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल के आपने इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? द नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 द हाइट एच ऑफ अ टाइल। ये सारी स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ये इसने आपको एच और एच नॉट प्लस ए साइन 2 पाई टी ओवर टी। एच नॉट क्या है, आपकी एवरेज टाइड हाइट है और ए क्या है, आपका एम्पलीट्यूड है टाइडल वेरिएशन का। टी आपके पास क्या है, टाइम है। स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। और कैपिटल टी आपका क्या है, टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। एच नॉट की वैल्यू अगर वो कह रहे हैं इफ एच नॉट ये हो और ए ये हो टी ये हो, आपने यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री को और फिर फाइंड करनी है
इसकी हाइट एट t इक्वल्स 0, एट t इक्वल्स 16, एट t इक्वल्स 18 आवर्स। क्लियर हो गई? उसने आपको टाइम दे दिया हुआ है, तो फिर उसने कहा है आपको कि हाइट फाइंड आउट करो। तो ये क्या है आपकी, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल H आपकी हाइट को ही, और ये h नॉट क्या है? एवरेज हाइट है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इसी के सामने, आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? 2 पॉइंट्स फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में एंड नॉर्मल फॉर्म में। 4 2 ज़ा 8, 4 पार्ट्स उसने आपसे पूछे हैं, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, एबीसी आपको यहाँ पे पूरी ट्राइंगल दी हुई है और आपको मेजरमेंट ऑफ एबी क्या दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर, बीसी आपको 3.5 सेंटीमीटर और एसी आपको 4 सेंटीमीटर। आपने क्या शो करवाना है? दैट आर्चिट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप। जब आप ये सारी अपनी ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं कि हमने ए बी क्या लिया, देन हमने आर्क क्या लगाई और क्या चीज़ कहाँ पे रखी हमने, वो सारे आपने कंस्ट्रक्शन के अपने स्टेप्स लिखने हैं, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। सिर्फ फिगर बना के नहीं छोड़ देनी, ये आप स्टेप्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स देगा। उसने स्पेशली यहाँ पे कहा भी है राइट डाउन। और अगर ऐसे भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो आपने स्टेप्स लाजमी लिखने होते हैं कि आपने क्या चीज़ क्यों ली है और किस चीज़ के लिए आपने ये मेजरमेंट यूज़ की है। नेक्स्ट इसी के सामने है आपका, ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको ये क्लासेस दी हुई हैं, क्लास इंटरवल्स, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपने क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन कैलकुलेट करना है एंड मॉड एक्सपेंस फॉर 24 मंथ्स। यहाँ पे अब मंथली एक्सपेंस की वो बात कर रहे हैं ना, ये ग्रुप डाटा है किसी कंपनी का और उसका मंथली एक्सपेंस। यहाँ पे अब आपने उसका एक्सपेंस करना है 24 मंथ्स का। वैसे 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं ना, 24 तो नहीं होते, 12 2 से 24। तो यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स भी दिए हैं, फ्रीक्वेंसी भी, और मीडियन आपने कैलकुलेट करना है और मॉड भी। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाया है और ये 2025 का पेपर है, आप इसको देख सकते हैं। पहला ही आपके पास क्या है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। वहाँ पे भी हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था। यहाँ पे भी क्या है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, जस्ट वैल्यूज का डिफरेंट है, आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट ये देखें वेन डायग्राम, उधर भी वेन डायग्राम थी और ये दोनों पार्ट्स जब आप इक्वल कर लेंगे फिर आपने ए बी सी मेंशन करके वेन डायग्राम बनानी है। ये बीरिंग वाले क्वेश्चन टुवर्ड साउथ ईस्ट, यहाँ पे अब आप उस उधर वहाँ पे उसने पॉइंट्स दिए हुए थे, यहाँ आपको डायरेक्शन दी हुई है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका x बड़ा होना चाहिए y से, तो वहाँ पे था x लेस देन y, यानी x छोटा होना चाहिए y से। यहाँ पे अब आपने वो सेट्स लेने हैं, वो रिलेशंस लेने हैं जहाँ पे x y से ग्रेटर होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे भी आपने लॉगरिथम्स का यूज़ करना है और अब आपने रिड्यूस करना है इसको 100 ग्राम्स में। तो क्वेश्चंस की यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, वो इसी तरह के आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे अब वो स्क्वायर रूट पूछ रहा है और यहाँ पे देखें अगेन आपको इक्वेशन दी हुई है। ये आपकी इक्वेशन वहाँ पे डिफरेंट थी, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे या इनको मल्टीप्लाई करवाओ आपस में, आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपने सिंपल फैक्टराइज करना है, ठीक हो गई। तो ये चीज़ें वही पूछ रहा है, लेकिन आपके अंदर से ये वाली चीज़ें चेंज हैं। कौन सी चीज़ें? जो आपके एक्सप्रेशन दिए हैं वो डिफरेंट है, ऊपर से क्वेश्चन वो डिफरेंट करके या स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, चीज़ वो वही पूछ सकता है। ये देखिए यहाँ पे उसने ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन पूछा है आपका, फिर उसने स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, ये देखो गिवन लाइंस दी हुई है, उसने एक पॉइंट दिया हुआ है। तो ये चीज़ भी हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखी। फिर देखिए यहाँ पे एंगल पूछ रहा है लैडर का, हाइट पूछ रहा है, हाइट वाली भी चीज़ हमने देखी और प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन वो मस्ट पूछ रहा है, तो उसने यहाँ पे भी पूछा है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी उसने पूछा है। फिर आपको यहाँ पे लोकस, अगेन यहाँ लोकस वाला क्वेश्चन आ गया है। आपको पेपर दिखाने का मकसद ये है कि आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो रही हैं, वो आपसे चीज़ें यही पूछ रहा है। लोकस पूछ रहा है आपसे, आपसे प्रोबेबिलिटी वाला पूछ रहा है आपसे, ये इनइक्वालिटी वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला। और यहाँ पे देखें फिर आपको अगेन ये इक्वेशन दी हुई है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपको फार्मूलाज इनके लाजमी याद होने चाहिए। आपको कैसे इनको कन्वर्ट करना है वो भी पता होना चाहिए। ये देखें अगेन इसने आपको फिगर बनाकर दे दी हुई है और यहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की बात भी उसने कर दी है। आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने सिंपल मीन कैलकुलेट करना है, ये आपको डाटा दिया हुआ है और ये आपको मेंशन है। तो आपने फाइंड क्या करना है? मीन वेट। ये राइस बैग्स आपको दिए हुए हैं तो आपने इनका मीन कैलकुलेट कर लेना है, मीन वेट। फिर आपको लास्ट में इनइक्वालिटी दी हुई है, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाली मैंने एक्सरसाइज आपको इंपॉर्टेंट बताई थी तो उसने यहाँ से क्वेश्चन उठाया है। अगेन देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये रोल डाइस, ये वाला भी हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में अपना क्वेश्चन देखा है। ये देखिए आपके पास सेक्शन सी, यहाँ पे वो आपसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करवा रहा है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।
और यहाँ पे अब आपको इसने पॉइंट्स दे दिए हैं एबीसी, स्लोप्स ऑफ साइड्स एबीसी, बीसी एंड एसी, इंटीरियर एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। वेन डायग्राम का अगेन आपसे लॉन्ग में भी पूछ रहा है, ये वेन डायग्राम आपको दी हुई है और सेट्स एबीसी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको, आपने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। ये जो सेट्स आपके यूज हुए हैं ना, इनके आपने एलिमेंट्स अलग से फाइंड आउट करने हैं इसको वेन डायग्राम को देखते हुए। यहाँ पर आपको रेगुलर हेक्सागोन दी हुई है, ये देखें इसकी 6 साइड्स और अंदर फिगर भी बनी हुई है। आपने फाइंड क्या करना है, ये एंगल्स, ये एबीसीडी पार्ट, एरिया ऑफ हेक्सागोनल, आपने एरिया फाइंड आउट करना है हेक्सागोन का, एरिया ऑफ एजीबी, एजीबी क्या है, ये है एजीबी, एएच, जीएच, 4 टू ज़ा 8 फिर यहाँ पे अब आपको अगेन ज्योमेट्री का उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको मेजरमेंट्स सारी दी हुई हैं, आपने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं उसने। क्वेश्चन पेपर जो मॉडल पेपर था उसमें भी उसने कहा कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है, यहाँ पे भी उसने मेंशन किया कि आपने लिखनी है, तो इट मीन्स आपने लिखनी है। और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं ताकि एग्जामिनर को पता हो कि बच्चे को आता है। अगर आप खिचड़ी बनाकर आ जाएंगे तो फिर एग्जामिनर आपसे खुश नहीं होगा ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन से, कि आपने अच्छे तरीके से बनानी है। नीट एंड क्लीन काम करेंगे तो एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाइड होगा। नेक्स्ट देखें, अगेन यहाँ पे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी देखा है। सेम ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जो थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं, वेन डायग्राम मैंने आपको बताई है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो उसने शॉर्ट भी उठाया है और लॉन्ग भी उठाया है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आपने उनको मस्ट फोकस करना है। और अब आपने दोनों पेपर का अगर कंपैरिजन किया हो तो दोनों ही मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत वैल्यूज़ का डिफरेंट है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज मैंने आपको दो दो तीन तीन भी बताई हैं, तो उनको करना है। एग्जामिनर दोनों में से किसी में से भी क्वेश्चन आपका लेकर पूछ सकता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों पेपर समझ आ गए हों, और जिनको नहीं अच्छे लगे उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और अब आपको इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज और पेपर भी दिखा दिया गया है। अब आपने इनको तैयार करना है अच्छी तरह। जो एक्सरसाइजेज पहले बताई गई हैं उनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, और अब आपने तैयारी दिन रात करनी है क्योंकि आपके फेडरल बोर्ड के पेपर्स करीब आ चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।